આજથી ખુલ્યો છે. કંપની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એન્જિનિયરિંગ તેમજ કન્સ્ટ્રક્શન કારોબાર સાથે સંકળાયેલી છે અને કંપનીની જે પ્રાઇસ બેન્ડ છે એ 440થી 463ની રાખવામાં આવી છે. તો આપણી સાથે આ ચર્ચામાં એફકોન ઇન્ફ્રાના એમડી પરમશિવન શ્રીનિવાસન અને सीएफओ रमेश कुमार झा अपनी साथ जुड़ाए गया है. श्रीनिवासन सर, रमेश सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सीएनबीसी बाजार में. और सर, सबसे पहले यही से एक चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये प्री और पोस्ट आईपीओ के बाद आपके जो डेट का लेवल है वो क्या होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में? जब हमने मार्च 24 क्लोज किया था तो मार्च 24 में जो हमारा ग्रॉस डेट था वो 2450 करोड़ था और नेट डेट जो था वो 1800 करोड़ के नीचे था. एंड अभी आईपीओ का पैसा कंपनी में आने से एक सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ डेट होगा. एंड आई थिंक हम लोगों ने जो ईयर क्लोज किया 24 उसमें हमारा डेट इक्विटी ऑन नेट डेट बेसिस पे 0.5 के नीचे था. एंड ये पैसा आने से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सब्सटैंशियली रिडक्शन होगा डेट इक्विटी में भी. એટલે જો આઈપીઓ બાદ અહીંયાથી ડેટ ખાસ કરીને ઓછું થાય એવી એક અપેક્ષા છે. रमेश सर, आपसे पूछना चाहूँगा, अभी हमारा टोटल ऑर्डर बुक जो है उसकी क्या स्थिति है और ऐसे ऑर्डर कितने पाइपलाइन में हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप एक L1 बिडर के तौर पर है, अगर उसका आप हमें ब्रीफ दे पाए. हमने मार्च 24 क्लोज किया था करीबन 31,000 करोड़ के ऑर्डर बुक से. और इस वित्तीय वर्ष के दौरान हम लोगों ने करीब 19,500 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग किया हुआ है, जिसमें जो ऑर्डर हमने ऑलरेडी साइन कर दिए हैं वो भी इंक्लूडेड है. और करीब करीब उसमें 7,500 से 8,000 करोड़ का ऑर्डर है जिसमें हम लोग L1 डिक्लेयर्ड है. એટલે જો ऑर्डर बुक પણ અહીંયાથી ખાસી એવી એક મજબૂત છે. श्रीनिवासन सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो ऑर्डर बुक का जो कंपोजिशन है उसके अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स का क्या बाइफरकेशन रहेगा और आपको अभी कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं? डोमेस्टिक ऑर्डर्स ज़्यादा है या इंटरनेशनल ऑर्डर्स ज़्यादा है? हमारा टिपिकली 70% डोमेस्टिक एंड 30% ओवरसीज़ होता है. हमारा इसका कंसिस्टेंट ओवरसीज़ का परफॉर्मेंस का वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड अस एज 5-स्टार एक्सपोर्ट हाउस. अभी का ऑर्डर थोड़ा डोमेस्टिक ज़्यादा मिला है, इसके लिए अभी 76% डोमेस्टिक है, 24% ओवरसीज़ है. जी. और श्रीनिवासन सर, ये भी पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऑर्डर आपको जो मिल रहे हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर से आ रहे हैं. कहाँ से पर्टिकुलर्स ऑर्डर्स आपको ज़्यादा आप केटर कर रहे हैं अभी के टाइम के अंदर? हमारा ओवरऑल 48% ऑर्डर इज़ फ्रॉम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलने से अंडरग्राउंड मेट्रो, एलिवेटेड मेट्रो एंड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स ब्रिड्जेस होता है. And we have about 28% from hydro and underground, which includes dams, tunnels, barrages, water projects and all that. And the rest is divided between the three segments. These two are the major segments. जी. जी श्रीनिवासन सर, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो पिछले 2 क्वार्टर रहे, मतलब फर्स्ट हाफ जो FY25 का रहा है उसके अंदर हमने देखा है फर्स्ट के अंदर जो इलेक्शन इफेक्ट था उसकी वजह से इंफ्रा ऑर्डर थोड़े कम थे. Q2 के अंदर जो एक एक्सटेंसिव मॉनसून हमें वेस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट के अंदर देखने को मिला है, उसके भी थोड़ा इंफ्रा पर सरकार का जो खर्च है, इंफ्रा स्पेंड है, वो थोड़ा कम हुआ था. अभी यहाँ से मार्केट की भी ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ से सरकार इंफ्रा के ऊपर स्पेंड जो है ये साल का बढ़ा सकती है. तो FY25-26 के लिए आपको और ऑर्डर विजिबिलिटी कैसी दिख रही है, उसका कोई आउटलुक अगर हमें आप शेयर कर पाए? हम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंड ओवरसीज़ में भी बहुत चांस है. हमारा देखने से हमारा एड्रेसेबल मार्केट हम बोलता है, हमारा फोकस्ड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, चेनाब ब्रिज जैसा, अटल टनल जैसा और अंडर वाटर टनल जैसा, ऐसा काम हम फोकस करके देखने से हमारा करीब से अगले 2-2.5 साल में हमको वो 3.46 लाख करोड़ का ऑर्डर एड्रेसेबल मार्केट है. टारगेटेड मार्केट हमारा 3.46 लाख, बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ मिलके. देयरफॉर we don't foresee any problem in terms of order booking.
ઓર્ડર બુકને લઈને જો અત્યારે એવી કોઈ चिंता नहीं लागी रही એટલે એના पर एक खास फोकस रखना है। लेकिन रमेश सर आपसे एक आखिरी सवाल मार्जिन्स को लेकर पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो बिडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर अभी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बिडिंग भी हो रहा है। तो ये सिनारियो के अंदर आप एज ए कंपनी कौन सा एक मार्जिन रेंज है जहाँ पर आप कंफर्टेबल रहेंगे, या तो आप वहाँ तक पहुँचने का एक टारगेट लेकर चल रहे हैं? सो देखिए, हमने जो मार्च 24 में जो हमने एबिटा मार्जिन किया था 11.6% का, एंड जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी क्वालिटी ऑर्डर्स हैं, एंड जैसा हमारे एमडी साहब ने बताया कि हम लोग प्रोजेक्ट्स वही टारगेट कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, यूनिक प्रोजेक्ट है, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है। सो वैसे प्रोजेक्ट्स करने वाले कंपनीज़ की संख्या बहुत कम है, एंड जब वो कंपटीशन कम हो जाता है तो वहाँ पे हमारे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और वैसे प्रोजेक्ट्स में आप जब अपने इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को आप करते हैं तो आपको वहाँ पे मार्जिन अच्छा छूटता है। तो मुझे लगता है कि जो हमने मार्जिन किया है, हमारे पास में सारी कैपेबिलिटी है उस तरीके का मार्जिन करने का। जी, એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને માર્જિનને લઈને પણ એટલા માટે ચિંતા નથી, કારણ કે પ્રોજેક્ટ એમની પાસે એવા છે કે જે પ્રોજેક્ટ વધારે પડતા કોમ્પ્લેક્સ, એટલે ત્યાં થોડીક સ્પર્धा આપણને ઓછી જોવા મળે છે। उसी के साथ श्रीनिवासन सर, रमेश सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल शेयर करने के लिए, और वी होप आपका ये IPO सक्सेसफुल रहे और हम आगे भी ऐसे सर बात कर पाए। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग विथ अस। शुक्रिया साहब, शुक्रिया।